38 लगातार इवन नंबर होते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का एवरेज 167 है। समांतर श्रेणी का ये जो एवरेज होगा स्मॉलेस्ट सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के आधा करने पर ही आएगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जो योग होगा वो 167 का दुगुना, डायरेक्ट 334 से सवाल का आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन, बात खत्म। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां पर बस आपको 167 का दुगुना कर देना है, खत्म सवाल। हाँ, अगर आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा होता, आपसे पूछा होता कि बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा होता, तो कैसे करते? तो आपको निकालना पड़ेगा, यहां तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास 38 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 167 है। तो 167 मेरे दोस्तों एवरेज है 38 लगातार संख्या होगा। 38 का आधा होता है 19। 19 संख्या इसके आगे होंगी, 19 संख्या इसके पीछे होंगी। 19 आगे 19 पीछे संख्याएं, 167 आएगा बीचों बीच में। संख्याएं कैसी हैं? इवन। तो 167 के जस्ट आगे इवन नंबर 168 है और जस्ट पहले 166 है। इन दोनों के बीच में 167 आता होगा। 167 से पहले 19 संख्याएं होनी चाहिए, जिनमें से एक मुझे पता चल गई 166। 19 संख्याएं होनी चाहिए, एक पता चल चुकी है 166। 18 संख्याएं बाकी हैं, एक पता चल गई, अभी 18 बाकी हैं। 18 संख्याएं दो दो के गैप पे होंगी, यानी कि इससे 36 कम होंगी। दो 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 कम करेंगे 18 संख्याओं में, 36 166 में से 36 माइनस करेंगे 130। जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो 130 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना पड़ता, बट इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। मैं केवल आपको वही नहीं सिखाता कि जो सवाल में आ चुका है पेपर में, जो और आ सकता है मैं वो भी बताता हूं। अगर आपसे सवाल में यहां योग ना पूछ के मेरे प्यारे भाई डिफरेंस पूछता तो बताओ कैसे करते? डिफरेंस पूछता तो, और सोच समझ के जवाब देना, जो आप सोचोगे वो आंसर नहीं है। करो, अब बताओ। अगर आपसे सवाल में योग ना पूछे, भाई योग तो आ चुका पेपर में सवाल, अब पेपर में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो बताओ। सवाल यही है कि 38 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 167 है, तो सबसे छोटी, सिर्फ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। आपने फिर यहां पर यह किया होगा मेरे प्यारे भाई कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाली होगी, फिर उनको घटाया होगा। जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनना, जैसे मैं आपके सामने लगातार नंबर लिखता हूं 7, 11, 13, 15, मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी 7, 9 आएगा, 7 9। मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो 15 और 7, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 आएगा। ये अंतर कैसे आया है? हर संख्या के बीच में दो दो का गैप है। मुझे बस ये काउंट करना है कि गैप कितने बने हैं। दो का गैप यहां पर, 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 समझ में? दो का गैप यहां पर, दो का गैप यहां पर, तो टोटल 4 गैप यहां पर बने हैं। दो 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 के 4 गैप यहां पर बने हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो 8 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि मुझे गैप काउंट करने होते हैं, गैप। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गैप कैसे निकालेंगे? यहां संख्याएं 5 थी तो गैप 1 कम आया है। एक 5 संख्याएं थी ना, 1 2 3 4 5, गैप्स कितना है? 4 आए। तो अगर संख्याएं n हो तो गैप जो आएगा वो हमेशा 1 कम आएगा। तो गैप आएगा ना वो हमेशा 1 कम बनेगा। इसलिए आंसर जो बच्चे 76 बता रहे हैं वो गलत है, आंसर होगा 74। जो गैप आएगा ना स्टूडेंट्स वो 1 कम आएगा हमेशा। अगर आपके पास 38 लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, कोई भी लिखा हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, उनके बीच में जो गैप बनेगा 38 लगातार इवन नंबर दो दो के गैप पे होती है, उनके बीच में जो गैप बनेंगे वो 37 गैप बनेंगे, 1 कम। हर गैप दो दो का होगा, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में जो अंतर आएगा वो 74 का होगा। समझ में आया? 74। ठीक है ना? तो अगर आपके पास संख्याएं लिखी हुई हैं 5, मैंने एग्जांपल इसलिए समझा, हर बच्चा पकड़ लेगा, तो उनके बीच जो गैप आएंगे वो 1 कम आएगा। बीच की जो दूरी रहेंगी उनके पास 4 ही रहेंगी। ठीक है ना? संख्याओं से 1 कम गैप आता है, जितने गैप बनेंगे उतना ही बड़ी और छोटी संख्या में अंतर होगा। बस कंसेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसेप्ट क्लियर करो भाई, रटन तो तोते मत बनो। रटन तो तोते तो आप कहीं से भी बन सकते हो। ये बताएंगे भाई। 21वां सवाल करो, सीतसल का सवाल है, बिल्कुल हो जाएगा प्रज्वल। फर्स्ट 1 2 3 4, ये ब्लैंक ब्लैंक खाली जगह छोड़ी गई है। संख्याओं का एवरेज 1 2 3 4 के बराबर है, तो बताओ ब्लैंक की जगह में क्या रखूं? प्रथम 1 2 3 4, संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है, बताओ खाली जगह क्या रखूं? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहली एन इवन नंबर का एवरेज n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज n। हमने आपको पढ़ाया, देखो ये कंसेप्ट देखो, देखो कहां गया कंसेप्ट। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज n। पहली n संख्याओं का औसत n के बराबर ही होता है। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है कि पहली 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 ही है, तो संख्या यहां पर कौन सी लेनी पड़ेगी हमको? ऑड संख्याएं। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आपको पता है, उससे नहीं हुआ। जिस बच्चे को कंसेप्ट मेमोराइज याद होगा ना, वही बच्चा जल्दी कर पाएगा, अदरवाइज ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। ठीक है? तो ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, तो इनको आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, पर केवल समझना काफी नहीं, आपको रटे हुए भी होने चाहिए, जिससे इनका जल्दी इस्तेमाल पेपर में कर पाओ। ठीक है ना? नेक्स्ट अगला सवाल। प्रथम 101, ब्लैंक खाली जगह छोड़ी गई है, संख्याओं का औसत 102 के बराबर है, तो बताओ खाली जगह में क्या रखें? प्राइम नंबर का मैनुअली करना होता है, रमन कोई फॉर्मूला नहीं है, कितनी बार बताएं? पहली 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो बताओ ब्लैंक क्या रखेंगे? इवन नंबर। मैंने आपको अभी कंसेप्ट पढ़ाया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n+1। पहली n संख्याओं का औसत n+1 आ रहा है, तो संख्या कौन सी रखी होंगी? इवन नंबर। ठीक है, बात समाप्त। आगे चलते हैं, अगला करो। 23वां सवाल। यदि 29 लगातार इवन नंबर का एवरेज 446 है, 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। पढ़ा दिया अभी कंसेप्ट कि 29 लगातार सम संख्याएं 18 होंगी, उनके बीच में दो दो का गैप होगा, है ना? इवन नंबर लगातार इवन नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा? और 29 लगातार संख्याएं, तो उनके बीच में टोटल 28 गैप बनेंगे, हर गैप दो दो का होगा, तो कितना गैप होगा बड़ी और स्मॉलेस्ट संख्या में? 56 का। 28 दूनी 56, 56 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
ये बनाओ, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। इस समूह की पहली 4 संख्याओं का एवरेज क्या है? बहुत बेहतरीन और बेसिक सवाल। एक ग्रुप है 7 लगातार इवन नंबर का, उनका योग 532 है। इस ग्रुप की पहली 4 इवन नंबर का एवरेज क्या है? तो आप मुझे बताओ कौन से इवन नंबर के बारे में एग्जामिनर बातें कर रहा है। अगर एक ग्रुप की 7 लगातार इवन नंबर का योग 532 है, तो इन 7 लगातार इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? 532 को 7 से भाग देंगे, अरे 7 7 49, 4 7 42, 76 होगा, 76। 7 लगातार सम संख्याओं का अगर योग 532 है तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7 संख्याएं, 7 से भाग दे दिया, तो एवरेज 76 है, संख्याएं 7 हैं। तो 76 के बाद 3 संख्याएं होंगी, 76 से पहले 3 संख्याएं होंगी, 3 3 6 और एक नंबर 76 है, 7वां। तो 76 से पहले 3 नंबर कौन कौन से रहेंगे? 74, 72, 70 होंगे। यानी कि स्टार्टिंग के मेरे दोस्तों 4 नंबर आगे आपसे पूछा है ग्रुप की पहली 4 सम संख्याओं का औसत, यही स्टार्टिंग के 4 इवन नंबर आगे, इनका एवरेज पूछा है। तो जो इनका एवरेज आ जाएगा 4 लगातार संख्याएं, इनका एवरेज आ जाएगा बिल्कुल मिडिल टर्म। 72 और 74 का मिडिल टर्म होता है 73। तो डी ऑप्शन में सवाल का आंसर हो जाएगा 73, डी ऑप्शन। 4 लगातार इवन नंबर है, एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, 72 74 के बीचों बीच में 73 आता है, और तो कुछ आता ही नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 25वां सवाल बनाओ मेरे दोस्तों, करो आसान सवाल। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल हैं? 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल हैं? आपको पहले ये पता लगाना होगा कि 100 200 के बीच वो कौन कौन सी संख्याएं जो 13 से कट जाती हैं। तो 100 से बड़ा 13 से कटने वाला नंबर है 104, 13 104, 13 7 91 तो कटेगा नहीं, फिर अगला आएगा 13 ऐड करके 117। 13 से कटने वाली संख्या 13 के गैप पर ही आएंगी, फिर अगला फिर 13 जोड़ दो 130। अब आप मुझे खुद बताओ 200 से जस्ट छोटा 13 को भाग करने वाला नंबर क्या है? 200 तो कटता नहीं ना 13 से, जब मैं 200 को 13 से भाग देता हूं तो 5 6 आ जाता है, 13 कम 13 7 0, 13 5 65। तो अगर 200 में से 5 घटा लूं 195 13 से कट जाएगा। तो ये वो संख्या आ गई जो 100 और 200 के बीच में है और 13 से डिविजिबल है, यानी कि 13 का मल्टीपल। तो इनका एवरेज क्या होगा? इनका आपसे ये संख्या नहीं पूछी, इनका औसत पूछा है। तो मुझे पहले पता है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 13 का गैप है, ठीक है ना, और एवरेज होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट टर्म का आधा, 104 प्लस 195 का आधा यानी कि 299, 299 का आधा 149.5 आंसर है, 149.5 डी ऑप्शन करेक्ट।